बात है 2022 की। 2022 में मेरी लाइफ में मैंने कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर लिया था कि उसके बाद मुझे पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब नेविल गोदार्ड की टेक्निक्स तो मैं पहले से भी यूज़ कर रहा था, पर 2022 में जब मैंने ये मैनिफेस्ट किया, तो उसके बाद मेरे दिल के सारे डाउट्स ख़त्म हो गए और मेरी लाइफ ने हमेशा के लिए एक टर्निंग पॉइंट ले लिया। और ये सब कैसे हुआ, ये आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। 2020 में जब कोविड का टाइम चल रहा था, ये फेज़ मेरी लाइफ का वन ऑफ द वर्स्ट फेजेस में से है। तो इस टाइम मैं बहुत ही ख़राब सिचुएशन में था। ना मुझे कोई ढंग का काम मिल रहा था, ना कोई ढंग की एजुकेशन चल पा रही थी। कुछ फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी। सबको कोविड भी हो चुका था। मतलब चारों तरफ से है ना, ये टाइम मेरी लाइफ का अब तक का सबसे ख़राब ही मान लो। ठीक है। तो 2020 और 21 2 साल जब कोविड चला ना, बाकी सब चीज़ कैसी भी हूँ, पर एक चीज़ कांस्टेंट थी। मैं पूरे दिन अपने रूम में रहता, तो मेरे पास और तो कुछ करने को था नहीं। मैं मूवीज़ देखा करता था, खूब मूवीज़। और मूवीज़ भी क्या, मेन स्ट्रीम मूवीज़ नहीं, ये सलमान खान शाहरुख खान की वैसी वाली मूवीज़ नहीं। मैं देखता था इंडी सिनेमा, मोर लाइक आर्ट मूवीज़ जो होती हैं, बिल्कुल स्लो बोरिंग टाइप की लगेंगी, जो अंडररेटेड मूवीज़, बहुत ही वैसी। और उनको देखता ना, और बहुत ही मैं फैसिनेटेड फील करता कि अरे यार, ये तो स्टोरी है, बहुत बढ़िया है और मैं इससे ज़्यादा अच्छी बना सकता हूँ। ये वाली फीलिंग आती थी दिल में कि यार ऐसा काम तो मुझे भी करना चाहिए और मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ, मज़ा आएगा। तो 2020 में फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैंने सोचा था कि मुझे फ़िल्म मेकिंग करनी है। फिर 2020-21 इसी तरह निकले, और है ना, 21 के ख़त्म होते-होते तक मेरे माइंड में क्लैरिटी आ गई थी कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं जाऊँगा मुंबई। मुंबई से कुछ फ़िल्म मेकिंग पढ़ाई करनी है मुझे, और मुझे बनना है फ़िल्म मेकर। तो हुआ ये कि मेरे पेरेंट्स भी कुछ अलग नहीं थे, सबके पेरेंट्स की तरह उन्होंने साफ मना कर दिया। वो बोले कहीं मुंबई नहीं जाना, कहीं कुछ नहीं करना, अब तेरी शादी करेंगे, शादी है ऐसे वैसे। और तब मैं शादी के लिए बिल्कुल भी मेंटली रेडी नहीं था, मुझे शादी नहीं करनी थी। अब ना तो मेरे पास इतने पैसे हैं और ना ही कोई कॉलेज फीस स्पॉन्सर कर सकता है, तो मैं क्या करता, घर वाले मना कर रहे हैं तो। पर मेरे पास एक चीज़ थी, मैं नेविल गोदार्ड की सारी टेक्निक्स सीख चुका था। मुझे पता था कि अगर हमें लाइफ में कुछ चाहिए तो उसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो स्टेट अचीव करनी है। तो मैंने वही स्टार्ट कर दिया। मैंने क्या किया एग्जैक्टली आपको बताता हूँ। मैंने एक कॉपी ली अपनी, जो मेरी डेली नोटबुक यूज़ करता हूँ, उस पे एक ब्लैंक शीट पे एक लाइन में अपना गोल लिख लिया। ध्यान से सुनना मैंने क्या क्या किया। मैंने उस पे अपना गोल लिख लिया कि मैं मुंबई में हूँ, फिल्म मेकिंग कर रहा हूँ। इस तरह एक लाइन में आपको जैसे जो सही लगे लिख लो। मैंने लिख लिया और मेरी ड्यूटी बना ली मैंने कि सुबह उठते उसको देखना है, रात को सोने से पहले उसको देखना है, और पूरे दिन माइंड में मैं यही विजुअलाइज करता कि मैं मुंबई में हूँ, जो बीच की ठंडी ठंडी हवा अपने चेहरे पे फील करता। और मैं देखता कि अच्छा ये कट, एक्शन, कैमरा, ये वाली आवाज़ें फील करता कि सेट का माहौल ऐसा है। आप बिलीव नहीं करोगे, 15 दिन मैंने सिर्फ यही सब फील किया और आसपास की सारी नेगेटिविटी इग्नोर कर दी। ये चीज़ का और ध्यान रखना है आपको। पता नहीं नेविल गोडार्ड ने ये मेंशन किया है नहीं किया, कि जब आप कोई बड़ा गोल मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उसके अराउंड आपके पास बहुत नेगेटिविटीज़ भी होंगी। ये चीज़ समझो तो आप, कि मतलब जो गोल है आपको वो तो करना ही है, उसके अलावा कभी ये दिक्कत, पड़ोसी ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, यहाँ पैसे की दिक्कत, ये हो गया, ये हो गया। अगर आप अपने माइंड को उन नेगेटिव चीज़ों में डिवेल होने दोगे ना, तो आपकी वो वाली फीलिंग वो कंडेंस हो ही नहीं पाएगी जो आपको मेजर फीलिंग बनानी है अपनी। तो मैंने आसपास 15 से 20 दिन अपनी आसपास की सारी नेगेटिविटीज़ इग्नोर की, बिल्कुल कुछ ध्यान नहीं दिया। मुझे ये था कि मैं तो मुंबई हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। और आप मेरी बात पे बिलीव करोगे अगर मैं कहूँ कि 1 महीने से पहले पहले मेरे पास ऑफर आ गया था। सब सरप्राइज थे, मेरे घर वाले भी हैरान। मैं ऊपर से सरप्राइज होने की एक्टिंग कर रहा था, पर अंदर से मुझे पता था कि ये सब कैसे हुआ है। हमारे कोई एक रिलेटिव हैं, वो मुंबई रहते हैं, तो उन्होंने मुझे बुला लिया था। उनसे हमारा कॉन्टैक्ट भी नहीं था, 10 साल से कोई बात भी नहीं करते थे हम। पर पता नहीं क्या हुआ, तो एक दिन अचानक उनका कॉल आया। तो वो सबसे ऐसी बात कर रहे थे, बोले शुभम से बात करवाओ। मुझसे जब बात करने लगे तो मैंने बताया उनको कि मुझे मुंबई आना है ऐसे ऐसे। उन्होंने बोला तेरे पापा को फ़ोन दे। पापा को फ़ोन देते ही उन्होंने पता नहीं क्या कहा क्या नहीं। पापा बोले ठीक है, जा बेटा मुंबई जा। मेरे पापा तो बिल्कुल भी नहीं मानते किसी की बात, और उनकी बात 2 मिनट में मान गए। मुझे कहे ठीक है बेटा मुंबई जा, जो भी तेरी फीस है सब कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, ये तेरे चाचा जो बोल रहे हैं ठीक है। मैं हैरान, मैं अच्छा इतना इजी था क्या ये। और मैंने अगले 15-20 दिन में वहाँ के सभी फिल्म स्कूल वगैरह चेक किए, तो एक ही मेजर फिल्म स्कूल है, उसके फॉर्म वगैरह भरे, उसका एंट्रेंस वगैरह था, सब था, फॉर्मेलिटीज़ हुई। 3-4 महीने बाद मई जून वगैरह में वहाँ पे स्टार्ट होती है एडमिशन, और मैं मुंबई था, अपना एडमिशन करवा रहा था।
सब कुछ एक सपने जैसा था और सब कुछ इतना स्मूथ रहा ना, मैं आपको बता नहीं सकता। फिर 2 साल मैंने फ़िल्म स्कूल से पढ़ाई की, इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखा। वहाँ पे मैंने एडिटिंग कोर्स में स्पेशलाइज़ेशन किया, उससे फिर आगे काम किया। वहाँ से मेरी लाइफ़ बिल्कुल बदल गई। ना सिर्फ करियर वाइज मेरी लाइफ चेंज हो गई, बल्कि मुझे मैनिफेस्टेशन में एक माइलस्टोन मिल गया। देखो, वैसे टेस्टिमोनियल्स बहुत होते हैं, पर जब कोई चीज़ हम खुद से अचीव कर लेते हैं इस तरह की, उसके बाद से देयर इज़ नो गोइंग बैक। फिर तो यही होता है कि अब ठीक है, हमें एग्जैक्ट तरीका पता है कैसे करना है कि बाकी नेगेटिविटीज़ को क्लोज करो और सिर्फ अपने गोल के बारे में सोचो। सोचना भी इस तरह कि आप उसको रियलाइज़ कर चुके हो, फील कर रहे हो। दैट्स इट। जब तक ना हो करते रहो। ये नहीं है कि 2 दिन किया, 4 दिन, महीना। मेरा महीने से पहले हो गया था, आपका हो सकता है 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, जो भी है। गोल चाहिए तो वो चाहिए, समझ रहे हो? और अगर आपके पास भी इस तरह कोई एक्सपीरियंस है जो आपने मैनिफेस्ट किया हो, तो आप मुझसे शेयर करना, मैं वो स्टोरी सबसे शेयर करूँगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।